तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, बस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे करते हैं बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई करना है। पहले तो हम टेबल पढ़ेंगे 3 से लेकर 4 तक कितना होता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12 आंसर। समझ गए। उसी तरीके से हम देखते हैं 4 इंटू 2 का, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 का 8 हो जाएगा। ठीक है। और अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखते हैं पहले। ठीक है। जैसे 2 इंटू 3 का देखते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 4 इंटू 8 का हो जाएगा, तो 4 8 जो कितना होता है, टेबल पढ़ लो एक बार। 4 8 जो कितना होता है 32। ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे, थोड़ा सा। तो क्वेश्चन देते हैं पहले यहाँ पे। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे। यहाँ पे क्या करना है, बस सिंपल सा है। आपको टेबल्स याद हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आपको कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है। 20 तक टेबल्स याद कर लोगे ना तो बहुत ही ईजी लगेगा मैथ्स आपको। बहुत ही ईजी से बहुत ही जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है। यही बेनिफिट है इसका। नहीं तो आप क्या है, आपका जो डिवाइड होता है ना वो भी तो टेबल से ही होता है। अगर आप टेबल याद कर लोगे ना, नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप टेबल याद कर ले तो आपका थोड़ा सा काम इजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि है 2 है, 2 8 जा कितना होता है 16, 16 होता है। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, 6, और हाथ में हमारा बचा 1। ठीक है। अगर हाथ का 1 याद नहीं रहता है तो आप ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो। समझ गए। अब क्या करना है, 2 है और 7 है, तो 2 7 जा कितना होता है 14 होता है, 2 7 14। ठीक है। 14 होता है, 14 है, और हाथ में मेरा 1 था। आप भूल तो नहीं गए थे ना, हाथ में 1 था और यहाँ पर भी हमने 1 लिख रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, 14 और 1 15 हो जाएगा। तो 156 इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब इसमें आते हैं, क्या करना है, वही सिंपल जो जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही इसको भी करना है। 3 9 से कितना होता है 27, 27 के हम 7 हो जाएगा, 7 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए हमेशा जब भी 2 आता है, जैसे 27 यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे 27 हमने लिखा। ठीक है। तो हमेशा राइट वाले को लिखना है, 2 वाले को हैंड में रखना है, हाथ में रखना है। नहीं याद रहता तो यहाँ पे ऊपर में लिख लेना है। ठीक है। समझ गए आप। नीचे वाले मतलब राइट वाले को लिखना है, और जो लेफ्ट वाला होता है उसको हाथ में रखना है। ठीक है। ऐड करने के लिए तो क्या करेंगे हम, अब 3 है, 3 9 जा 27 होता है, 7 का हम 7 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हाथ में कितना बचा 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रह जाए। ठीक है। अब 3 8 जा कितना होता है, तो 24 होता है। तो 24 और हाथ में मेरा हमारा 2 था, तो कितना हो गया 24 और 2 24 25 26 हो गया। तो हम यहाँ पे 26 लिख देंगे, तो 267 इसका आंसर हो गया। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, 4 8 जा कितना होता है 32 का 2 हम लिख देंगे, 3 बच गया तो 3 हम यहाँ भी लिख देंगे, और 4 4 जा 16 होता है, 16 और 3 कितना होता है 19 होता है, तो हम यहाँ पे 19 लिख देते हैं। ठीक है। 192 इसका आंसर हो गया। समझ गए आप लोग। मैं इसमें क्वेश्चन दूंगी कुछ कुछ, आप बना लेना। ठीक है। और ईमानदारी से ऑनेस्टली बनाना अगर आपको मैथ सीखनी है तो। और आई एम रियली रियली सॉरी कि मैंने इतने दिनों से थोड़ा काम था, बिजी थी, इसलिए मेरा बैक था इसमें। ठीक है। नहीं मैं डाल पाई थी, अब मैं डाल रही हूँ ये वाला। तो ये कुछ कुछ इजी इजी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये 3 से 4 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है। 3 से 4 क्लास के बच्चों को ये वाला सिखाया जाता है। ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा टफ लेवल पे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं 7, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं 7 8 2। अब हमने 3 संख्या लिया है, अब हम यहाँ पे नीचे 2 संख्या लेते हैं 2 3, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखो
सबसे पहले तो यहाँ पे 3 है, तो 3 टू ज़ा कितना होता है, 3 टू ज़ा 6 होता है, 6 लिख देते हैं। अब 3 8 ज़ा कितना है, 24 होता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आपको तो पता ही होगा। तो 3 8 ज़ा कितना था, 24 था। 24 में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे राइट साइड वाला लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और हाथ में कितना बचा, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 7 ज़ा कितना होता है, 14 होता है। 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रॉस लगाना है, ये रूल याद रखना हमेशा, यहाँ पे एक क्रॉस लगाना है। अब 2 1 जा 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। और 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। हाथ में कितना बचा, 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है, याद रखने के लिए। और 2 7 जा कितना होता है, 14 होता है। 14 और 1 कितना होता है, 15, तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। हो गया, इतना ईजी था। अब क्या करना है, सिंपल तरीके से 6 है, तो यहाँ पे 6 का 6 यहाँ पे उतार देना है। 4 4 यहाँ पे एडिशन करना है हम लोग को। 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। एंड 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है। 12 का 2 लिखेंगे और हाथ में कितना बचेगा, 1, ये याद रखना है, हाथ में 1 बचा है, ठीक है। अब 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाथ में 1 है, कितने क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 7 2 8 6 इसका आंसर हो गया। समझ गए आप लोग। अब आते हैं एक और टफ लेवल पे, जो यहाँ पे 3 नंबर्स का होगा, ठीक है। तो टफ लेवल का आता है। अब हम यहाँ पे देंगे 6 8 2 3 2 4 3, ठीक है। ये है थोड़ा सा लॉन्ग वाला मल्टीप्लिकेशन। इसको कैसे करना है, 3 3 जा कितना, सिंपल तरीके से करना है, बस थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। 3 3 कितना होता है, 9 होता है। 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 लिख देंगे। 3 8 जा 24 होता है। 24 का 4, और हाथ में कितना बचा है, 2, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। कितना है, हाथ में 2 होता है, तो हाथ में 2 बचा है ना, तो 3 6 जा कितना होता है, ठीक है। तो 3 6 जा कितना होता है, 3 6 जा 9, सॉरी 9 नहीं होता है, 18 होता है। 18 है, और हाथ में हमारा कितना बचा था, 2, तो 18 और 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले में। अब क्या है, 4 है। 4 3 जा कितना होता है, यहाँ पे क्रॉस लगाना मत भूलना। 4 3 जा 12, तो 12 का 2, और हाथ मेरा 1 बचा है। अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, और हाथ में मेरा 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 4 8 जा कितना होता है, 32, 32 का 2 लिख देंगे, हाथ में मेरा 3 बच जाएगा। और यहाँ पे 4 6 जा कितना, 24, 24 और 3 कितना होता है, 24 और 3 कितना होता है, बताओ, 27 होता है, तो 27 का 7 लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस लगाना है, यही मेथड मत भूलना, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे बगल में क्रॉस लगते जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, 2 से लेके 3, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। 2 2 जा 4 होता है। 2 8 जा 16 का 6, हाथ मेरा 1 होता है। 2 6 जा 12 होता है, हाथ मेरा 1 17, तो यहाँ पे हम 17 लिख देंगे। अब इसको ऐड करना है, तीनों को, तीनों लाइन्स को ऐड करना है। 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। 4 और 9 कितना होता है, 4 और 9 कितना होता है, 13। 13 और 6 कितना होता है, 19, तो 19 का हम 9 लिख देंगे, हाथ में बचा 1, ठीक है। अब 2 और 4 6 होता है, और 1 7 होता है। 7 और 6 13, 13 और 2 कितना होता है, 15, 15 के मैं 5 लिख देंगे, और हाथ मेरा 2 बच गया। और 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, और हाथ में मेरा 2 बचा, तो 11 हो गया। तो 11 का हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, बस खत्म। यही इसका आंसर है, सिंपल सा है बिल्कुल। एक ही मेथड यूज़ करना है इसमें मल्टीप्लिकेशन में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी, इजी टू मॉडरेट, वो आपको करना है, आप प्रैक्टिस करना घर पे बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। एंड अभी क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हम वीडियो के एंड कर देंगे। हाँ, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं लिख के, इसको आपको करना है अच्छे से, तो ध्यान से देख लो, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, और घर पे बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, कोई हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है। और ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, सिर्फ 2 नंबर वाला ही दिया है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, तो अच्छे से बना लेना। एंड चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।